इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के 7th पार्ट जो कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के हैं उसका पहला चैप्टर फटाफट 100.com को पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय न्यूज है कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के एक बीज फार्म को घोषित किया गया है तो वह है केरला। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बन गया है। आगे है कि किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। आगे है कि किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया है तो वह राज्य है तमिलनाडु। मतलब मध्य प्रदेश में जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स को बनाया गया है, वहीं तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना है तो ये कल्याणी फेरेस्टा। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये महू मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है धर्मदम केरल। पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम केरल। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय, पहला हाई कोर्ट जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित किया वो बन गया है केरल हाई कोर्ट। भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई है लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू पहली महिला स्काई ड्राइवर सैनिक में। दक्षिण भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। कमेंट में आप हमें बताइएगा कि पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन हावड़ा पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है और दक्षिण भारत का बेंगलोर और पूर्वी भारत का वेस्ट बंगाल के हावड़ा में स्टार्ट हुआ है। जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट गुजरात राज्य में शुरू की गई है। 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। किस राज्य ने विश्व के पहले तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये केरल है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय गुजरात में बनाया जा रहा है, तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय और पांडुलिपि संग्रहालय केरल में है। पांडुलिपि संग्रहालय केरल और पांडुलिपि पुस्तकालय गुजरात। बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल जो है बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। अब भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। केबल सस्पेंशन बजरंग सेतु ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। आगे है कि NCERT द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम रखा गया है परख।
परख क्या है? तो एक मूल्यांकन नियामक है, रेगुलेटरी बॉडी है इवैल्यूएशन करने के लिए। नेशनल इवैल्यूएशन रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा और उसका नाम है परख। अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अंधापन को कंट्रोल कौन करेगा? तो राजस्थान कंट्रोल करेगा। किस देश को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो कोल्लम जिला। केरल का कोल्लम जिला को संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया और केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला भी है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेना अधिकारी बन गई है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला बीआरओ की तरफ से एक फॉरेन असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला सेना अधिकारी बन गई है, कि नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है महिला? तो कैप्टन शिवा चौहान। कहाँ? तो सियाचिन में तैनात हुई है कैप्टन शिवा चौहान। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है मेजर जैस्मिन चड्ढा। मेजर जैस्मिन चड्ढा भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व किया है इन्होंने, मेजर जैस्मिन चड्ढा ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑनलाइन गेमिंग शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया है? तो कौन सा क्वेश्चन क्या है कि न्यायालय को अपने कामकाज का ई प्रणाली शुरू करने वाला जिला, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ई प्रणाली, वो बन गया है उस्मानाबाद जिला न्यायालय महाराष्ट्र का। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाला राज्य की पहली केंद्रीय जेल का क्या नाम रखा गया? तो सेंट्रल जेल जो बना है अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम रखा गया है सुधारक केंद्र। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है पीटी उषा। राज्यसभा की मेंबर बनी है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, पहली महिला खिलाड़ी है और नाम है पीटी उषा। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम रखा गया है न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज क्या है? तो पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और इसका टोटल लेंथ 205 किलोमीटर है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य क्या है? तो मेंटल हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, देखभाल का पॉलिसी लेकर आया है मेघालय। मेघालय क्या लाया है? तो मेंटल हेल्थ एंड सामाजिक देखभाल। और वहीं और मेघालय में ही ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग, मेघालय कैपिटल शिलोंग में खोला गया है। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। मोदी जी के शहर गुजरात में ट्रू 5G जियो का काम कर रहा है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड में पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक खोलने की स्थापना की गई और इस उत्तराखंड में खोले गए पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक का प्रयोग अनाथ बच्चों के सुरक्षा और उनके देखभाल के लिए किया जाएगा। भारत का पहला नगर पालिका जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है वो है इंदौर ने यह घोषणा किया है वो पहला ही नगर पालिका है जो कि ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा।
पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी, पहली इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी मैंगलोर में स्थापित किया जा रहा है। पहला इंडिया कोस्ट गार्ड एकेडमी मैंगलोर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला निजी कृषि मंडी, निजी प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी स्थापित करने का लाइसेंस सुहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र को मिला है। तो ये सुहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, ये क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये प्राइवेट एग्रीकल्चर मार्केट स्थापित करने वाला पहला कंपनी बना है। ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन का डिलीवरी अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया जा रहा है। ड्रोन के सहारे पशुपालन अरुणाचल प्रदेश में स्टाब्लिश करेगा और इसमें ड्रोन के सहारे वैक्सीन का डिलीवरी किया जा रहा है। भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलोर में किया गया। किससे चलेगा, तो मेथनॉल से चलेगा। क्या चलेगा, तो बस चलेगा। कहाँ स्टार्ट किया गया, तो बेंगलोर में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला सॉलिड वेस्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पुणे में। पुणे में सॉलिड वेस्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, पुणे में। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। केरल में अब बैंक रेट के आधार पर सोने का भी एक समान रेट रहेगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन में रखी गई है। उज्जैन में वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे में है। अब पुणे में ही सॉलिड वेस्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और डीपेस्ट मेट्रो भी पुणे में है। किस नगर निगम में भारत का सबसे बड़ा तरल लिक्विड सॉलिड वेस्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? तो तिरुपति नगर निगम में सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाया जा रहा है। और पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना था इंदौर। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला चांसलर बनाया गया है अश्विनी वैष्णव को। भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो केरल में सबसे अधिक पासपोर्ट धारक है। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण मंतलाई गांव जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा योग केंद्र। एंड ऑनलाइन गेमिंग शिलोंग मेघालय। और मछली संग्रहालय बनाया जा रहा था। मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। फिश म्यूजियम। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। उपग्रह सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये ऑक्शन कर रहा है भारत। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। नो स्मोकिंग, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन स्मोकिंग इन न्यूजीलैंड। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो चाइना में। एशिया का चाइना और वर्ल्ड का जर्मनी। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश में शुरू की गया? जर्मनी में। विश्व का जर्मनी और एशिया का चाइना। हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन। मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अमेरिका। ये अब वैक्सीनेशन करेगा मधुमक्खी का भी अमेरिका। और विश्व का सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड
स्विट्जरलैंड ने बनाया है। यहाँ सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलता है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम है यनम। यह किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। और ये कैसा डॉक्यूमेंट्री है? तो साइंस डॉक्यूमेंट्री है। किस देश ने अपना पहला स्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की? तो स्कॉटलैंड ने। क्या है? तो ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक, एंग्लो इंडियन सेना स्मारक स्कॉटलैंड में बनेगा। पाकिस्तान की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए इतिहास में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई है? पाकिस्तान की किसके लिए? तो ऑस्कर के लिए। नाम था जॉयलैंड। विश्व का सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाया जाएगा। ये सबसे लंबा विश्व का नदी क्रूज है। नाम क्या है? गंगा विलास। और ये चलेगा वाराणसी से डिब्रूगढ़। किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की है? तो चाइना 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बना लेगा। अब भारत ने किस देश को पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़े का निर्यात किया है? तो बांग्लादेश को किया है इसने घोड़े का निर्यात भारत ने। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह है मारिया ब्रानियास मोरेरा और ये स्पेन के रहने वाले हैं और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमेजन। सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेजन किसके द्वारा? तो ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के द्वारा। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर सोलर विंड हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गया? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का नाम है एयरबस बेलुगा। एयरबस बेलुगा विश्व का सबसे बड़ा विमान है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पे उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान बन गया है। नाम है एरोप्लेन का एयरबस बेलुगा। किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेजेस कोष बनाने की घोषणा की गई है? तो COP27 में, क्योंकि मिस्र में हुआ था, वहां पे लॉस एंड डैमेजेस कोष बनाने का घोषणा किया गया है COP27 में। 15,256 फीट पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यह है ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के। भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद कैंट में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस। ये निजी रूप से विकसित रॉकेट है, वो भी पहला विक्रम एस। भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है? तो यह है इनकोवैक। इनकोवैक क्या है? तो पहला इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन है, नाम है इनकोवैक। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम है आदित्य L1। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। 5G सक्षम ड्रोन है। भारत की पहली स्वदेशी एवं एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट SWC का नाम है INS अर्नला। INS अर्नला क्या है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वारफेयर का नाम है INS अर्नाला और ये स्वदेशी है, इंडिजिनस है। राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? तो यह UAE का है। राशिद रोवर UAE का चंद्र अंतरिक्ष यान है।
टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया है? तो यह है माई लैब परीक्षण किट, पुणे। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन चंद्रमा से संबंधित है। यह नासा का है आर्टेमिस 1 और ये चंद्रमा से संबंधित है। साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास थल सेना का है और ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है। खेलकूद से संबंधित न्यूज। पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी का नाम था स्टेफनी फ्रैपार्ट, जो कि फ्रांस की है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। पहला ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 भारत ने जीता है। पहला ICC अंडर 19 महिला T20। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय महिला गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल T20 में 100 विकेट्स लेकर पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई है। भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल, और एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ईशान किशन, और ये चौथे भारतीय थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा को चुना गया और PT उषा ही पहली महिला खिलाड़ी है जिसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। भारत के लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़, और एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। आगे है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ न्यूज। प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन, जलवायु क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का है तमिलनाडु। चर्चा में रहे करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण उड़ीसा में किया जा रहा है। भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है, नीलगिरी तहर तमिलनाडु में, और पहला क्लाइमेट चेंज मिशन भी तमिलनाडु में। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज जारी किया गया है। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो ये मोना लाओ है। किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, और तमिलनाडु में क्लाइमेट चेंज मिशन और नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट, और उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में, और एक हमने पढ़ा था अडानी ग्रीन एनर्जी का हाइब्रिड मॉडल था उनका विंड प्लस सोलर का। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो यहाँ पे 4 न्यूज हम लोगों ने पढ़ा तमिलनाडु से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज मिशन, नीलगिरी तहर, उसके बाद एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क और ग्रीन क्लाइमेट फंड। और किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा स्थापित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? ग्रीन एनर्जी सौर पैनल, तो उत्तराखंड ने बनाने की इसकी घोषणा की है। तो ये था हमारा फटाफट 100 के क्वेश्चन आंसर्स।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विकिपीडिया के आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।